नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है हेलो एरीन के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले आपको हेलो एरीन के 2 पार्ट के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने हेलो एरीन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर हमने हेलो एरीन के बारे में पढ़ाया है। वहां पर मैंने हेलो एरीन क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया है, हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया है और हेलो एरीन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ाया है। अब हम लोग जो है हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जहां पर हमने जो है आपको हेलो एरीन के 1-2 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया था। अब हम लोग जो है हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो वहां पर हमने हेलो एरीन का अपचयन पढ़ाया था, ठीक है। हेलो एरीन के अपचयन के बारे में पढ़ाया था और हेलो एरीन के 1-2 गुणधर्मों के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग जो है हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, या कोई भी क्षारों के साथ क्रिया करा सकते हैं। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्षारों के साथ अभिक्रिया। लोग पढ़ेंगे क्षारों के साथ क्रिया। क्षार OH हम है ना, जिसमें आप NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए। NaOH हम ले लेते हैं, जिसे NaOH के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं NaOH के साथ। इसमें फर्स्ट आप लोग जो है NaOH ले लेते हैं, ठीक है। NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ हम क्रिया करा रहे हैं। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हम ले रहे हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन और आप ले रहे हैं NaOH, और क्रिया में ले रहे हैं NaOH, क्षार ले रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि तापमान जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और वायुमंडलीय ताप जो है 200 ATM वायुमंडलीय ताप। तो यहाँ पर सोडियम जो है वह क्लोरीन से क्रिया करेगा और बना लेगा NaCl, बनाएगा क्या, NaCl बना लेगा, और शेष बचा हुआ OH जाकर डायरेक्टली बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा, और जब बेंजीन वलय से यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OH, और बना हुआ यौगिक आपका हो जाएगा फिनाल, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम लोग कहते हैं फिनाल। क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। ये पहली रिएक्शन है। आप दूसरी रिएक्शन के संदर्भ में आप NaOH के जगह पे आप KOH भी ले सकते हैं। आप KOH से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। आप दूसरी रिएक्शन मान लीजिए हम करा रहे हैं KOH के साथ, ठीक है। KOH भी आपका क्षार ही है। आप करा रहे हैं क्रिया KOH के साथ क्रिया, KOH के साथ आप क्रिया करा रहे हैं। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आपने लिया था, और इस बार हम ले रहे हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। हम ले रहे हैं इस बार ब्रोमोबेंजीन, ठीक है।
यहाँ पर हमने जोड़ दिया है ब्रोमीन, और ये हो गया आपका ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमो बेंजीन की क्रिया हम करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, यानी KOH के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हो रही है, सेम वही सारी चीज़ें रहेंगी। टेम्परेचर आपका हो जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दाब 200 ATM के करीब हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम जो है ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, और ये OH जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो फिर से आपका वही सेम रिएक्शन हाइड्रा ऑक्सी बेंजीन, फिर से आपका बन जाएगा हाइड्रा ऑक्सी बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाल। ठीक है, फिनाल। तो ये पहली अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में जो है हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी हमारी रिएक्शन हो जाएगी, अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के 2 परमाणु ले लेते हैं, और हेलो एल्केन का फार्मूला ले लेते हैं CH3Cl, यानी क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन लेकर के हम क्रिया करा रहे हैं। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक सोडियम, एक क्लोरीन और 2 सोडियम आपस में मिल करके बना लेंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये बना लेंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये मेथेन जाकर के जुड़ जाएगा। जब मेथेन जाकर के वहाँ पर जुड़ेगा तो बनेगा CH, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर मेथेन जाकर जब जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3, इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन, इसका नाम है मेथिल बेंजीन, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइलून, इसको हम लोग कहते हैं टाइलून, आपका बन गया टाइलून। ठीक है, इसके बाद बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बाद एक और अभिक्रिया आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो बुटर्ज, ये है आपकी बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये होगी शुष्क ईथर। ठीक है, ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी रिएक्शन हम लोग आज की पढ़ेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया सेम हम लोग को इसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ाया आपको। इसमें आपको लेना है, फिर से आप लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। अब आप क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर एक अणुओं को न लेकर आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे, और इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे। और आपको करना है कुछ नहीं, बस क्या कर देना है, गर्म कर देना है। अब जैसे ही क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे
तो वहाँ पर उपस्थित दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 बेंजीन वलय हैं, तो दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा, और प्लस आपको मिल जाएगा 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर बना लेंगे 2NaCl। और ये जो बना यौगिक है इसको बोलते हैं हम लोग डाईफेनिल। क्या कहते हैं? डाईफेनिल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे क्षारों के साथ अभिक्रिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिटिंग अभिक्रिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथी हम लोग की रिएक्शन होगी। चौथी अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथी अभिक्रिया हम लोग की होगी क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ हम क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ हम क्या करा रहे हैं? क्रिया करा रहे हैं। तो अमोनिया के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। अब जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, क्लोरोबेंजीन है ये, और क्लोरोबेंजीन को हम किससे क्रिया करा रहे हैं? अमोनिया से। पर अमोनिया के साथ आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड भी उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Cu2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं। बट आपको यहाँ पर उपस्थित टेम्परेचर को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता है और उच्च दाब होता है। ठीक है, उच्च दाब होता है, और यहाँ पर हमें इसको लेना पड़ेगा 2, और अमोनिया की भी संख्या हमें करनी पड़ेगी 2। तो यहाँ से 2 NH2 जाकर वहाँ पर जुड़ेंगे। जब 2 NH2 वहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो आपका 2, और ये हो जाएगा आपका NH2 ऊपर जाकर जुड़ जाएगा NH2, और ये बना आपका एनिलीन। क्या बना आपका? एनिलीन। प्लस का 2 कॉपर है तो आपका हो जाएगा Cu2Cl2। अब बचे हुए हैं यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे H2O जल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब हम कराएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, ये है आपकी चौथी रिएक्शन। ठीक है, चौथी है। और 5वीं हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु से क्रिया, या हम इसे कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। अभिकर्मक का निर्माण
हम लोग यहाँ पे करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए एरिल समूह के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, एरिल समूह के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ArMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ArMgX, ठीक है। ArMgX जो होता है वह होता है हैलो एरिन समूह के टाइप का, एरिन टाइप का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो हम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और जब क्लोरोबेंजीन को हम कराएंगे क्रिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को हम करा रहे हैं क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही, तो मैग्नीशियम जाएगा और इनके बीच में फिट हो जाएगा, और जब मैग्नीशियम फिट हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये हो गया बेंजीन वलय, ठीक है, बेंजीन वलय, यहाँ पर हो गया बेंजीन वलय, और यहाँ पर जुड़ा आपका मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो हो गया ये फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम ऊपर लिख दे रहे हैं क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यही फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ही ये आपका क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, ठीक है, इसके बाद हम लोग कराएंगे इसका नाइट्रीकरण। छठवीं रिएक्शन हमारी हो जाएगी यहाँ पर इसकी नाइट्रीकरण, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन हम लोग ले लेते हैं, और क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन है ये, और जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना दो टाइप के उत्पाद बनेंगे। एक तो इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पर आपका उपस्थित होगा NO2, यहाँ पर होगा NO2, और एक टाइप का जो होगा ये NO2 यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी उपस्थित हो सकता है इस तरीके से। ये NO2, सॉरी देखिए मिस्टेक न होने पर, देखिए यहाँ पे क्या है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, और हमने यहाँ पर जोड़ दिया NO2 को, प्लस यहाँ का HO, और यहाँ से जो हाइड्रोजन पृथक हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन पृथक हुआ है, उसमें उपस्थित से क्रिया कर लेगा और बना लेगा H2O। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब 1,2 की स्थिति आती है तो इसको बोलते हैं अर्थो, क्या कहते हैं, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे आएगी। तो इसका देखिए 1, 2, 3, 1,3 वाली कंडीशन को बोलते हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा
पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसके बाद हम लोग आखिरी रिएक्शन आज की पढ़ेंगे। 7वीं रिएक्शन हम लोग की होगी, आज की रिएक्शन होगी हैलोजनीकरण, या हम लोग पढ़ सकते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। हैलोजनीकरण आपको कल पढ़ा देंगे, आज हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आज की आखिरी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम लोग क्लोरोबेंजीन को हैलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं और हमारा उत्पाद प्राप्त होता है टाइलून। तो हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के फार्मूले को आप सभी लोग परिचित हो चुके हैं पूर्ण रूप से। ये है क्लोरोबेंजीन, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का फार्मूला हो जाएगा CH3Cl, हैलो एल्केन ले लिया। और यहाँ पर आपका उत्प्रेरक हो जाएगा निर्जल AlCl3, हमने यहाँ पर ले लिया निर्जल Al एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर जब हमने निर्जल AlCl3 ले लिया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक हो सकता है या यहाँ से हाइड्रोजन पृथक हो सकता है। तो अगर वहाँ से हाइड्रोजन पृथक होता है, ठीक है, मान लीजिए आप जो है ये क्लोरीन तो यहाँ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक हो रहा है और उसके स्थान पर क्या जुड़ रहा है CH3, तो ये आपका बन गया अर्थो 1,2 है अर्थो मेथिल, आपने क्या लिख दिया मेथिल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपने बना दिया। और अगर ये जो है पृथक होता है यहाँ से पृथक होता है कहीं से, तो ये हो गया क्लोरो, और यहाँ से आपने CH3 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका अर्थो। और इसको 1, आप अर्थो की जगह पे आप लिख सकते हैं 1,2, ठीक है, अर्थो की जगह पे आप लिख सकते हैं 1,2, और पैरा की जगह पे लिख सकते हैं 1,3 या पैरा, ठीक है, हम पैरा ही लिख रहे हैं यहाँ पे, पैरा मेथिल, ये हो जाएगा पैरा मेथिल बेंजीन और प्लस आपका एक हाइड्रोजन यहाँ का, और ये मिलकर के बना लेगा HCl, ठीक है। तो आज हमने जो है हैलो एल्केन के कुछ रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमने अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही, धन्यवाद।